जानकी वल्लभो विजयते यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा तद्वादभिषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेतमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान का वनवास और भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से हम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं। वाल्मीकि जी ने स्वागत सत्कार किया, भगवान से श्री भगवान ने सारी बातें बताई, किस तरह वन में आना हुआ। फिर भगवान वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि अब कहाँ रहूं, जहां कुछ समय मैं रह सकूं और ऐसा स्थान हो जहां मेरे रहने से किसी को डिस्टर्ब ना हो, मुनि लोग उद्वेग को प्राप्त ना हो। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि आप मेरे को पूछ रहे हो कि कहाँ रहूं, मैं आपको पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हो। मतलब आप तो हर जगह हो, तो आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि कहाँ रहूं। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है निकेत, तो फिर मैं बताता हूं कि कहाँ रहो। अब वाल्मीकि जी बताते हैं, ये चौपाइयां जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन कार्यक्रम कोरोना के टाइम पे जब हुआ था, तो ये चौपाइयां मोहन भागवत जी ने वहां पे कही थी। उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, केवल मोहन भागवत जी और मोदी जी थे। मोहन भागवत जी ने यही चौपाइयां कही। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब मैं वो स्थान बता रहा हूँ जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप निवास करो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तो आप तो जिनका कान जो है, जिनके कान समुद्र की तरह है आपकी कथा सुनने के लिए, उनके हृदय में जाके रहो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुभग सरी ताना। हरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गहरूरे। तो जिन आपकी कथा रूपी नदियां जिनके कान रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही है और कभी वो तृप्त नहीं हो रहे, मतलब जितनी भी नदियां आ रही है समुद्र भर ही नहीं रहा, उनका मन जो है आपकी कथाओं से भरता ही नहीं है, कितनी कथाओं को सुना दो। तो कान के माध्यम से आपकी कथा जिनके हृदय तक पहुंच रही है, उनके हृदय में आप निवास करो। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि तरस जल धरे अभिलाषे। तो जैसे चातक पक्षी है, वो बादलों की ओर तकता रहता है। पास में समुद्र है लेकिन वो उसका पानी नहीं पिएगा, वो उसकी नजर बादलों पे रहेगी, बादल का पानी बरसेगा तो मैं पीऊंगा। तो हमेशा एक टक वो बादल को देखता है। तो जिन्होंने अपने नेत्रों को आंख में लगा रखा है चातक की तरह, आपको आप जैसे चातक जो है वो अपने नेत्रों को बादलों में लगाए रखता है, वैसे आप में जिसने लगा रखा है निद रही सरित सिद्धू सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। पास में उसके समुद्र है, नदी है, तो भी वो उसका जल नहीं पिएगा, उसको
बारिश का जल चाहिए, उसको बादल का जल चाहिए। वैसे ही जो संसार की सुंदरता या संसार के भोगों की तरफ आकर्षित नहीं है, उसके नेत्र केवल आप में लगे हुए हैं। इनके हृदय सदन सुखदायक, तो उनके हृदय आपके लिए अच्छे भवन है, आप उनमें जाके रहो। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उनके हृदय में रहो। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिह्वा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु हिय तासु। जो आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर, जिसकी जीव में हंसनी बनी हुई है, मतलब हमेशा जीव से आपके गुण गाता रहता है, उसके हृदय में आप निवास करो। प्रभु प्रसाद सुचि सुबक सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। जिसका नाक, जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंध आदि पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को ग्रहण करती है, आप उसके हृदय में रह सकते हो। तुम्हि निवेदित भोजन करही, जो आपको अर्पण करके भोजन करता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, और आपकी प्रसाद के रूप में वस्त्र और आभूषण ग्रहण करता है। हम लोग के तो यहाँ पे ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में कई घरों में वो लोग, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, कोई भी चीज आती है तो भोग लगा के ग्रहण करते हैं। तो दक्षिण भारत में कई परिवारों में ऐसा है कि वो लोग कपड़े भी लाते हैं तो वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगा के फिर वो धारण करते हैं। कोई भी वस्त्र लाते हैं पहले भगवान के अर्पण, कोई भी आभूषण लाते हैं पहले भगवान के अर्पण करके फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो वाल्मीकि जी कह रहे, तुम्हें निवेदित भोजन करही, आपको निवेदित करके भोजन, आपका भोग लगा के भोजन करता है। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, आपका ही प्रसाद वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में स्वीकार करता है। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, और जो देवताओं को देख के, गुरु को देख के, ब्राह्मणों को देख के जिसका सिर झुकता हो, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, नम्रता और प्रेम के साथ शीश झुकाता है ब्राह्मणों के आगे, गुरु के आगे, देवताओं के आगे। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अपने हाथों से हमेशा आपकी पूजा करता है और आपके अलावा उसका और कोई भरोसा नहीं है। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, और कोई दूसरा उसका भरोसा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही, उसके चरण जो है आपके तीर्थों की ओर जाते हैं। राम बसहु तिनके मन माही, तो आप उन्हीं के हृदय में रहो जो आप, जिनके चरण आपके तीर्थों में घूमते हो। मंत्राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। आपका मंत्र हमेशा जपता रहता है और पूरे परिवार के साथ बैठ के आपकी पूजा करता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहुदाना। कभी तर्पण कर रहा है, कभी हवन कर रहा है, कभी ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है और भोजन करा के तरह तरह के दान दे रहा है। तिन ते अधिक गुरहि जिय जानी, आपसे भी बढ़ के अपने गुरु को मान रहा है। सकल भाई से वही सन्मानी, तो
हर भाव से गुरु की सेवा करता है, सम्मान करता है। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो ये सब काम करता है, तर्पण करता है, होम करता है, विप्र को भोजन कराता है, दान देता है, गुरु की सेवा करता है, लेकिन ये सब करके केवल उसका फल एक ही चाहता है कि आपके चरणों में प्रीति हो। मतलब उसका ये नहीं ये कि ये सारे काम करके अपने लिए कुछ चाहता हो या पुण्य चाहता हो। वो एक ही चीज चाहता है कि आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, उनके हृदय में आप जाके रहो। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। सीता जी और आप दोनों भाई उनके मन मंदिर में जाके रहो। तो जो मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को आप में लगा रखा है किसी भी तरह, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिसके मन में न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, आप उनके हृदय में रहो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जो सबके प्रिय है, सबका हित चाहते हैं, जो जिसके लिए सुख दुख या प्रशंसा और गाली एक ही जैसा है, समभाव में स्थापित है। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। किसी को भी कोई वचन अगर करते हैं तो प्रेम से करते हैं, सम्मान से करते हैं, प्रिय वचन करते हैं, विचार करके करते हैं, और केवल आपके भरोसे ही जगते हैं, आपके भरोसे ही सोते हैं। मतलब पूरा दिन उनका आपके भरोसे ही रहता है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़ के और कोई उनका आश्रय नहीं है, गति नहीं है, आप उनके हृदय में रहो। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जो पराई स्त्री को माता के रूप में देखता है, सभी पराई स्त्रियों को, और पराये धन को तो विष की तरह समझता है। जे हर सही पर संपत्ति देखे, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। दूसरों की उन्नति देख के, दूसरों की संपत्ति देख के प्रसन्न होता है, और दूसरा का दुख देख के दुखी होता है। चिरहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनको आप प्राणों की तरफ प्यारे हो, वो आपके लिए अच्छे घर है, आप वहां जाके रह सकते हो। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जिन्होंने सारे रिश्ते नाते आपसे मान रखे, माता पिता सखा स्वामी गुरु सब आप में देखता है, उनके हृदय में, उनके मन मंदिर में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्रदेनु हित संकट सहही। जो दूसरों के अवगुणों पे ध्यान नहीं देके गुणों को स्वीकार करता है, और धर्म के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए संकट भी सहन करता है। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार लीक, घर तुम्हार दिन कर मननी का।
नीति निपुण है, जगत की मर्यादा में रहता है, जगत में मर्यादा स्थापित करता है, उनके मन आपके लिए सुंदर भवन है। गुण तुम्हारे समझहि निज दोषा। कुछ अच्छा हुआ तो भगवान का और बुरा हुआ तो खुद का। गलती हुई तो खुद का दोष और अच्छा हुआ, कहीं अच्छी सफलता मिली तो भगवान की कृपा। ऐसा जिसका स्वभाव है, जे सब भांति तुम्हारे भरोसा, हर तरह से केवल आपके भरोसे पे है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जिसको राम जी का भक्त, राम भक्त जिसको प्रिय है, तो आप वैदेही के सहित उसी के हृदय में रहो। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हार रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा परिवार, इन सब को छोड़ के आपको हृदय से जिसने लगा रखा है, उसके हृदय में आप जाके निवास करो। सरगु नरग अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। जिसके लिए स्वर्ग नरक सब बराबर है, स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर है, वो केवल आपका चिंतन करता है, आपका दर्शन करता है। जहां भी वो देखता है, केवल उसको धनुष बाण लिए हुए आप दिखाई देते हो। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेई के घर उर डेरा। जो कर्म से, मन से, वचन से आपका एक दास है, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। अब ये तो निवास के स्थान बता दिए। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि आपका खुद का निज निवास क्या है, मतलब आपका पर्सनल, आप मतलब एक तो होता है कि कोई भी घर है, घर में आ सकते हो, जा सकते हो, कुछ दिन कुछ समय, जैसे होटल में कुछ दिन बिता के आ गए। और एक खुद का निवास कि कहीं भी गए हो वापस लौट के अपने ही घर में आओगे। तो अंत में निज निवास बता रहे हैं, मतलब ये सब भी भगवान के घर है अभी तक बताए। लेकिन जो निज निवास जिसको भगवान कभी छोड़ते ही नहीं है, वो क्या है? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सो रावर निज घेहु। जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आपसे केवल सहज स्नेह है, उसका प्रेम है आपके अंदर, सहज रूप से है, किसी कामना से नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसके घर में बसहु निरंतर, हमेशा रहो उसके घर में। औरों के घर आते जाते रहो, लेकिन उसके घर में तो निरंतर रहो। जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे सहज रूप से स्नेह है, वो आपका निज ग्रह है, उसको तो छोड़ के जाओ मत, उसमें हमेशा बने रहो। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए। तो इस तरह वाल्मीकि जी ने राम जी को भवन बताया कि आप कहाँ रहो। एक तमिलनाडु में एक बार एक शिव जी का अभिषेक चल रहा था। रात्रि के समय शिव जी का अभिषेक चल रहा था, तो एक कवि खड़ा था पास में, और सर्दी का मौसम था। तमिलनाडु में भी सर्दी अच्छी पड़ती है। सर्दी का मौसम था और भगवान को अभिषेक चल रहा है, भगवान के ऊपर जल धारा चढ़ा रहे हैं। तो जो कवि जो खड़ा था, तमिल कवि, उसने एक कविता बनाई
अभी भी प्रसिद्ध है, तमिल लोग उसको गाते हैं। और वो कविता ये है कि वो भगवान से कहता है कि भगवान इतनी सर्दी है, खुले खुले के अंदर आप बैठे हो, आपको विराजमान कर रखा है, ऊपर से आपको जल चढ़ा रहे हैं, आपको और ठंडा कर रहे हैं, तो ठंड तो आपको लग रही होगी, तो आप कोई गर्म स्थान पे क्यों नहीं देख लेते, आपकी गर्मी का क्या उपाय। तो फिर वो कहते हैं, वो कवि कहता है, बोला एक स्थान मेरे को पता है, गर्म स्थान, अगर आप चाहो, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको वो गर्म स्थान बता दूं, आप आके वहां रह लो। और फिर बाद में वो कहता है कि मेरा जो हृदय है वो गर्म है, तो आपको जहाँ ठंड लग रही है, आप आ जाओ मेरे हृदय में, मेरे मन में आ जाओ, मेरे हृदय में आके और उसमें निवास करो, वो गर्म है, वहां पे आपको ठंड से राहत मिलेगी, गर्मी मिलेगी। तो इसी तरह मन के भाव है। इसी तरह वाल्मीकि जी ने, भगवान ने जब पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने उन्हें उनका घर बताया कि आप कहाँ कहाँ रह सकते हो, जहां लोगों ने अपनी इंद्रियों को, मन को, अपने चरणों को, हाथ को, अपने वाणी को आप में लगा रखा, आप उनके हृदय में रहो, जो आपके प्रति समर्पित है, आपको अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में आप निवास करो। और जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल सहज स्नेह है, वो तो आपका स्वयं का घर है, वहां तो निरंतर बसो, वहां जाके। ये सारे घर बताने के बाद में अब वाल्मीकि जी कहते हैं, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। ये सारे निवास स्थान बताने के बाद में अब बोलते हैं कि अब मैं एक आश्रम बताता हूँ जो आपको हर तरह से सुखदायक होगा, वो आश्रम। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब आप चित्रकूट में जाके निवास करो, जहां हर तरह से आपका अच्छा रहेगा। सेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। सुहावना पर्वत, सुंदर वन है चित्रकूट में, हाथी, शेर, हिरण, पक्षियों का बड़ा स्थल है, तो वहां जाके आप चित्रकूट में निवास करें। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वहां पे मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में भी, अत्रि मुनि का आश्रम उत्तराखंड में भी है और चित्रकूट में भी है। तो गर्मियों में उत्तराखंड चले जाते होंगे और सर्दी में आके चित्रकूट में रहते होंगे। और जैसे मंदाकिनी उत्तराखंड में बहती है, अत्रि मुनि के आश्रम के एकदम बगल से बहती है, तो यहाँ पे जब आए अत्रि मुनि, अनुसुईया माता जब आए, तो अनुसुईया माता को लगा कि यहाँ कोई नदी नहीं बहती, यहाँ मंदाकिनी जैसे उत्तराखंड में बहती है, वहां यहाँ नहीं बहती, तो उन्होंने अपने तपोबल से उस नदी को प्रकट किया, मंदाकिनी को, वहां भी चित्रकूट में भी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। जो मंदाकिनी है, सब पापों को हरने वाली है, वहां पे अत्रि आदि मुनि रह के जोग तप करते हैं और अपने शरीर को हर तरह से कसते हैं, जब तप के माध्यम से शरीर को कसते हैं, शरीर को थोड़ा सुख सुविधाओं से ऊपर उठा के और तपस्या के अनुरूप बनाते हैं। चलहु
सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। तो आप यदि जाओगे तो वहां के पर्वत को, वहां कामत गिरी है, उनको भी गौरव प्रदान होगा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय सवित दो भाई। तो वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा बताई। राम जी लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट जाते हैं। रघुबर कहे लखन बल घाटू, करहु कतहु सब ठाहर ठाठू। लखन दीख पय उत्तर करारा, जहु दिशि फिरहु धनुष जिमि नारा। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि बड़ा अच्छा घाट है चित्रकूट में, अब यहीं पे हम ठहर जाते हैं, यहीं पे व्यवस्था अपनी कर लेते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा नदी के किनारे, ऊंचे किनारे को देखा और इसके चारों ओर नाला मतलब नदी बह रही है, उस वहां पे उन्होंने स्थान बनाया। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, झुकई न घात न मार मुठ बेरी। राम जी को फिर लक्ष्मण जी ने राम जी को वो स्थान बताया जहां रुक सकते हैं, और राम जी को भी वो स्थान अच्छा लगा। थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमेहु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। जब देवताओं को पता चला कि राम जी आए हुए हैं, राम जी यहाँ चित्रकूट में निवास करेंगे कुछ समय के लिए, तो सारे देवता आ गए वनवासी के वेश में, कोल किरात इनके वेश में। कोल किरात वेश सब आए, रचे परड़ तृण सदन सुहाए। और देवता लोग वनवासियों के वेश में आके और भगवान के लिए परण कुटीर बना दी वहां पे। पर दिन जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। बहुत सुंदर दो परण कुटीर बनाई देवताओं ने, एक बड़ी है, बहुत बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है। बड़ी राम जी के लिए, छोटी लक्ष्मण जी के लिए। क्योंकि तो राम जी सीता जी रहेंगे, लक्ष्मण जी तो अकेले रहेंगे। लखन जानकी समेत सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ उस चित्रकूट में, उस परण कुटीर में रह रहे, और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान तो जो है कामदेव है, लक्ष्मण ऋतु है, ऋतुराज है, और जानकी जी जो है रति के रूप में। तो इतनी सुंदरता लावण्यता है इनमें, राम लक्ष्मण सीता जी में, जैसे कामदेव हो, रति हो और बसंत हो। तुलसीदास जी चित्रकूट में रहते रहते भगवान की तीन उपमा देंगे अलग अलग। अभी तो भगवान को कहा कि जैसे लग रहा है जैसे कामदेव हो, रति हो और बसंत हो। फिर बाद में कहेंगे जैसे इंद्र हो, इंद्र की पत्नी सच्ची हो और इंद्र का बेटा जयंत हो। फिर कहेंगे कि तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हो। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और सीता जी भक्ति है। तो तीन तरह की तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पे मास पारायण 17वां विश्राम है, यहीं पे आज विश्राम करते, शेष कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति वीर मारुति, मारुति
रामदूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।